हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खूबसूरत से चैनल संकल्प भारत जय में। तो बहुत दिनों से बच्चों मैं कमेंट देख रहा था कि बच्चे ये डिमांड कर रहे थे कि ये जो रिमेनिंग जो 15 डेज हैं इसमें 99 परसेंटाइल अचीव करने के लिए मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं। तो आज बच्चों मैं लेके आया हूँ टॉप 10 टॉपिक्स जिनको आपको रिमेनिंग 15 डेज में तैयार करना है। कैसे तैयार करना है, क्या तैयार करना है उन चैप्टर्स में से, और साथ में किस क्या आपकी प्रायोरिटी ऑर्डर होना चाहिए, किस सीक्वेंस में चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है। तो बच्चों सबसे पहले सेशन को लाइक कर दो। और आप फिर से मैं अगर बोलूं, अगर आपके अंदर आज भी बेटा जुनून जिंदा है कि किसी भी तरह आखिरी 15 दिन में एकदम फोड़ देना है, तो आपको कमेंट करना है जुनून विद दिल। आपका कमेंट देख के मुझे अच्छा लगेगा। और अब चालू करते हैं बेटा आज का सेशन। छोटा सा सेशन है क्योंकि मेरा मानना है ऐसे सेशंस में आपका टाइम वेस्ट ना हो, यही सबसे अच्छी चीज है। क्योंकि अभी आप ऑलरेडी बहुत प्रेशर में हो, आपको और भी वीडियोस देखने होते होंगे और भी पढ़ना होता होगा। तो बच्चे इस छोटे से सेशन में बिना आपका टाइम वेस्ट करे आपको बता देते हैं जल्दी जल्दी से कि क्या है टॉप 10 चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू द वेटेज। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा सेफ स्कोर की, कि क्या आपको क्या अपना टारगेट स्कोर रखना है जिसमें कि आपके मैथ्स में 99 परसेंटाइल आ जाए। पूरा देखने की बेटा कोई जरूरत नहीं है। अगर बेटा आपको 99 परसेंटाइल आप अगर आप टारगेट कर रहे हो मैथ्स में, तो बेटा लाइक जैन 2023 में, जनवरी 2023 में 47 मार्क्स पे आई थी, अप्रैल 2023 में 50 मार्क्स पे आई थी, जून 2022 में 50 मार्क्स पे आई थी, जुलाई 2022 में 53 मार्क्स पे आई थी। अगर पिछले सालों का भी ट्रेंड देखा जाए, तो मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया 2021 का 2020 का, वो भी ऑलमोस्ट इसी के अराउंड था। तो सर हमारा क्या हो सकता है सेफ स्कोर। तो बच्चों जो सेफ स्कोर है आपका, जो भैया सेफ स्कोर है वो है बेटा 55 मार्क्स। अगर बेटा 55 मार्क्स टारगेट करते हो, मैथ्स का पेपर बेटा 100 नंबर का होता है, अगर आप 55 मार्क्स बेटा टारगेट करते हो तो आप अपना ड्रीम परसेंटाइल 99 परसेंटाइल अचीव कर सकते हो। अब बात आती है कि सर 55 मार्क्स मतलब 55% नंबर इन जेई मैथ्स, इन जेई मेंस मैथ्स, सर हम किन चैप्टर्स के बेसिस पे हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो बच्चों ये रहे वो चैप्टर्स, टॉप 10 चैप्टर्स मैथ के। लाइक आप देख रहे हो 3D ज्योमेट्री, बायनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज, वेक्टर अलजेब्रा, पीएमसी, फंक्शंस, डेफिनेट इंटीग्रेशन, मैट्रिसेस, कोनिक सेक्शंस एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इस ऑर्डर में इनको नहीं पढ़ना है। अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बेटा सीक्वेंस बताऊंगा जिस सीक्वेंस में आपको इनको पढ़ना है। और ये रहा बेटा इनका वेटेज 2023 का, ये रहा इनका वेटेज 2022 का। अगर बेटा आप ऐड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली ये 55 से 57% के कहीं बीच में आएगा। ऐड करके नहीं देखना है। ये जो बेटा टॉपिक्स हैं इन्होंने 55% ऑफ द पेपर बेटा कॉन्स्टिट्यूट किया है। अभी इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना है। तो सर ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इनको कैसे करना है, किस सीक्वेंस में करना है, और इन चैप्टर्स में से क्या करना है ये बताइए। हाँ बेटा आपको बताते हैं। ये है बेटा आपका प्रायोरिटी ऑर्डर। पहली चीज बेटा आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना जो हमारा जो संकल्प भारत आईआईटी जेई चैनल है उसमें इसका बेटा पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया है, आप जाके बेटा पीडीएफ देख सकते हो लेकिन वीडियो के बाद। तो भैया जो पहला चैप्टर वो सीक्वेंस एंड सीरीज है, बिल्कुल सही बात है। इसमें इसके रेड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग एजीपी हट गया है और साथ में बेटा ये सिग्मा वाली प्रॉब्लम्स हट गई है। तो बेटा ये जो चैप्टर है आपके मन में डाउट आ सकता है, सर जब ये पूरा पोर्शन हट गया है तो सर ये आपने टॉप में क्यों रखा है। उसका सिंपल से रीजन ये है कि अगर आप 5 ईयर के पेपर देखोगे तो जो सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो बेटा एपी और जीपी का है। मतलब सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है एपी जीपी से पूछे जा रहे हैं। मतलब ये अच्छा रहा कि कुछ चैप्टर्स हट गए जिनसे या तो सवाल आता था या तो नहीं आता था। चैप्टर्स मतलब कि इनके कुछ टॉपिक्स हट गए। मतलब सर अब सिलेबस कम है और अभी भी उससे अच्छा खासा बेटा वेटेज पूछा जा सकता है। तो आपको भी सीक्वेंस सीरीज में क्या करना है, आपका जो रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से वो तो पूरा आपको पढ़ लेना है, उसके सारे पीवाईक्यूज लगा लेने। लेकिन जो जो चीजें हटी हैं लाइक एजीपी, समेशन प्रॉब्लम, उसको एक बेसिक लेवल पे पढ़ लेना है एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ। अगर इनके सवाल आ जाए, वैसे तो नहीं आना चाहिए लेकिन अगर आ जाए तो आप एक मजबूत स्थिति में हो और आप सवाल कर पाए। दूसरा आता है बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम भैया पूरा कर लेना, सारे पीवाईक्यू 2 साल के बेटा लगा लेना। आपके पूरे नंबर आने से कोई भी नहीं रोक सकता। हाँ थोड़ा बेटा कैलकुलेटिव चैप्टर होता है बायनोमियल थ्योरम, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन तो ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन सवाल जो भी होता है बेटा वो इजी होता है। थर्ड नंबर पे जो आपको प्रिपेयर करना है वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसमें एक टॉपिक बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, रैंक ऑफ अ वर्ड इन अ डिक्शनरी। तुरंत लिख लो क्योंकि रैंक पे एक सवाल बेटा देखने को आपको मिलेगा। तो पीएनसी बेटा पूरा प्रिपेयर करना है, पिछले 2 साल के बेटा से पीवाईक्यूज कर लेना। इसके बाद आता है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस तो बेटा पूरा करना ही है। अब बात करें सर डिटर्मिनेंट्स की। डिटर्मिनेंट्स में बेटा जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनके प्रूफ नहीं देखने, बस प्रॉपर्टी अप्लाई करना सीखना है कि प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई होती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बेटा इसमें क्रेमर्स रूल को बिल्कुल नहीं छोड़ना है।
ये जो क्रेमर्स रूल है, इससे बेटा सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सवाल तुरंत हो जाता है, और वो सवाल अगर आप मैट्रिक्स मेथड से करोगे तो वही सवाल बेटा बहुत टफ हो जाता है। तो डिटर्मिनेंट्स में सिर्फ आपको क्या करना है बेटा, आपको बेसिक प्रॉपर्टीज का बेसिक एप्लीकेशन देखना है और क्रेमर्स रूल की पीवाईक्यूज की अच्छी से प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद आता है वेक्टर। अब आप बोल सकते हो कि सर वेक्टर्स में तो एसटीपी जीटीपी हट गया, अब क्या पूछेंगे? बेटा वेक्टर्स में अभी भी बहुत स्कोप है। ये खुशी की बात है कि सिलेबस कम है, और वो जो कम सिलेबस है उसी में से ज्यादातर सवाल आते थे। तो अभी भी आपको ये ध्यान रखना है कि वेक्टर्स में से जो बेटा रिमेनिंग जो भी इसका जो पोर्शन है अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस सिलेबस, उसके पिछले 2 साल के सारे पीवाईक्यूज लगा लेने हैं। हाँ, एसटीपी वीटीपी की बेसिक प्रैक्टिस कर लेनी है, एक एक दो सवाल की। अगर इनकेस कोई सवाल आ जाए तो आप कर पाओ। उसके बाद आता है 3D ज्योमेट्री। अब इसमें बेटा प्लेन हट चुका है। अब आपको डाउट होगा सर 3D ज्योमेट्री से कैसे सवाल आएगा? भाई साहब, जो रिमेनिंग पोर्शन है अगर देखा जाए 40 से 50% सवाल प्लेन पे आते थे, और जो रिमेनिंग जो 40 से 50% सवाल है वो प्लेन से नहीं आते थे। अब खुशी की बात यह है कि अगर प्लेन वाली चीज हट गई है तो अब रिमेनिंग पोर्शन में से सवाल आएगा। और ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, इसकी जो गुड न्यूज ये है कि उससे देखो मिलते जुलते ही सवाल पूछे जाते हैं, बहुत नए सवाल नहीं पूछे जाते। फिर से सुनो, अगर पिछले 2 साल के आप अगर भैया पीवाईक्यूज कर लेते हो तो फिर आप जो इस साल जो सवाल आने वाले हैं उसी से मिलते जुलते आएंगे, तो आप गैस मार सकते हो कि कैसे सवाल आने वाले हैं। इसलिए भी देखो 3D को मैंने किस ऑर्डर में रखा है, 1 2 3 4 5 6, मैंने देखो 6 ऑर्डर में रखा है। और हाँ, एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहूंगा, जब मैं आपसे ये बोलता हूं कि आपको टॉप 10 चैप्टर्स ये करने हैं, इसका मतलब मैं ये नहीं बोलता कि बाकी चैप्टर्स नहीं करने हैं। मेरा कहने का मतलब ये होता है, जितने भी टाइम आप मैथ्स पढ़ते हो उसमें से 85 to 90% टाइम आपको इन चैप्टर्स में देना है, और बाकी चैप्टर्स भी अगर टाइम मिले थोड़ा थोड़ा करते रहना है, क्योंकि अब देखो तुम्हारे टाइम नहीं बचा, अब से बचे बेटा 15 दिन। तो इन 15 दिन में आपका मेन फोकस बेटा इन चैप्टर्स में होना चाहिए, और बाकी चैप्टर्स टाइम मिले तो थोड़ा थोड़ा बेटा आपको करते रहना है। उसके बाद क्या है सर, मैंने कहा भैया अब हम लोग आते हैं बेटा सर्कल्स पे। सर्कल्स बेटा पूरा कर लेना, स्पेशली सिस्टम ऑफ 2 सर्कल जरूर कर लेना, क्योंकि कॉमन नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स का सवाल उससे आ सकता है। तो भैया इसको आपको अच्छे से कर लेना। फिर से पिछले 2 साल के पीवाईक्यूज कर लेने हैं। कुछ इसके पीवाईक्यूज बेटा लेंदी होते हैं, कैलकुलेशन मांगते हैं, तो उसकी कैलकुलेशन जरूर आपको चेक कर लेनी है कि कैसे सवाल आते हैं। अब आती है कोनिक्स की बारी। अब अगर कोनिक्स की बेटा बात करें तो जो कोनिक्स में है, कोनिक्स में आपको लगेगा कि टेंजेंट हट गया। यस, टेंजेंट्स अगर हट गया है तो अभी भी ढेर सारे ऐसे पीवाईक्यूज हैं जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालो, इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालो, कॉर्ड के बेसिस वाले जो सवाल होते हैं, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालो, अभी भी बेटा पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है भैया, कोनिक्स में जो रेड्यूस सिलेबस है उसके तो पिछले 2 से 3 साल के पीवाईक्यूज लगा लेने। यस, 2 से 3 साल के पीवाईक्यूज लगा लेने, लेकिन जो चीज हटी उसकी फिर से बेटा बेसिक प्रैक्टिस कर लेनी है हर टॉपिक के एक एक दो सवाल की, कि अगर इनकेस सवाल आ जाए तो आप लोग कर लो। फिर आता है सेट रिलेशन फंक्शन। बेटा पूरा का पूरा चैप्टर करना है। फंक्शंस की एक खासियत है, फंक्शन से बेटा जो सवाल आता है, फंक्शन से सवाल किससे आता है, डोमेन रेंज बेसिस पे आता है, और साथ में जो स्पेशल फंक्शंस होते हैं उनमें से सवाल आता है। तो भैया फंक्शंस हाँ एक बहुत टफ टॉपिक है, लेकिन जो 3 टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं उससे बेटा मेजरली सवाल आता है। तो हाँ, फंक्शंस करना बेटा पूरा है, लेकिन ये 3 टॉपिक्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है पिछले 2 साल की पीवाईक्यू की। अब तुम्हें लग रहा होगा सर आप 2 साल का पीवाईक्यू क्यों बोल रहे हो? क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। जब टाइम कम है तो भैया कम टाइम में आपको जो भी रिमेनिंग टाइम है उसमें उतना तो कर ही लेना है जिससे मिलता जुलता सवाल आ जाए। अगर टाइम ज्यादा होता फिर मैं बोलता पिछले 10 साल के करो, लेकिन अब जो भैया कम टाइम है इसके भैया 2 साल के ही मिलते जुलते सवाल पूछे जाएंगे, इसलिए बेटा ये आपको अच्छे से कर लेने हैं पिछले 2 साल के पीवाईक्यू। अभी रिलेशंस की बात करें, बहुत ही इजी टॉपिक है, अभी हमारे चैनल में ढूंढना, रिलेशंस मैंने पढ़ाया हुआ है, छोटा सा लेक्चर है, और उसमें से भैया आपके 4 नंबर बेटा पक्के हो जाएंगे। और ये जो भैया सेट थ्योरी है, सेट थ्योरी भी अगर आप पिछले 2 साल का पीवाईक्यू लगा लेते हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसा सवाल है। फिर आता है एप्लीकेशन डेरिवेटिव। बहुत गुड न्यूज है कि टेंजेंट नॉर्मल अब की बार नहीं आ रहा है, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल आप करके भी जाते थे ना, उसके बाद भी बेटा इतना टफ सवाल आता था जो लोगों से होता नहीं था, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बहुत मांगता था। अब बेटा ये चैप्टर आप इजीली गेस मार सकते हो किससे किससे सवाल आएगा। अब सर सवाल आएगा इसमें मोनोटोनिसिटी से, किससे सवाल आएगा, एक सवाल आएगा मैक्सिमम मिनिमम से, किससे आएगा भैया? आपको एओडी की भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर ये 10 चैप्टर बेटा आप अच्छे से कर लेते हो पिछले 2 साल के पीवाईक्यू के साथ, तो आप बहुत ही इजीली 50 से 55 नंबर तो जेईई मेंस में स्कोर कर सकते हो, जिससे आप अपना ड्रीम परसेंटाइल 99 परसेंटाइल अचीव कर सकते हो। बस बेटा इससे ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। और अगर आप प्रॉमिस करते हैं कि हाँ आखिरी 15 दिन लड़ोगे, जी जान लगा के पढ़ोगे और टेंशन नहीं लेते हुए पढ़ोगे, तो बेटा अभी आपको कमेंट कर देना है प्रॉमिस विद अ दिल। बहुत जल्दी मिलते हैं
हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन इन 1 शॉट के सेकंड के साथ, वो भी वेंसडे। तब तक के लिए जय बाबा की, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।